नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ गुजरात कैडर के एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो अपने अच्छे कामों की वजह से तो हमेशा चर्चा में रही ही हैं। एक अपराइट और बहुत ही अलग तरीके से काम करना, यानी लोगों के हित में फैसले करने वाले एक अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान हुई है। लेकिन रिसेंटली तब बड़ा दिलचस्प एक पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, ख़ास तौर से जब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर शरण साहब ने अवनीश शरण साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक मार्कशीट शेयर की, जो तुषार डी सुमेरा साहब की मार्कशीट है, जो गुजरात कैडर के 2012 बैच के ऑफिसर हैं। उनकी मार्कशीट में 10वीं की मार्कशीट में 3 सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स थे, गणित में, अंग्रेज़ी में और साइंस में। 35, 36, 38 इसी के आसपास ये नंबर थे। और अवनीश शरण जी ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि कोई क्या भरोसा कर सकता है कि 10वीं के नंबर या 12th के भी नंबर आपके जीवन का निर्धारण नहीं करते हैं। और ये बात जब हमारी गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में भरूच जो गुजरात का ज़िला है उसके कलेक्टर का दायित्व निभाने वाले तुषार जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, उनके एक मित्र ने एक बार उनसे कहा कि आप हमेशा कहते हो आपके 10वीं में सिर्फ पासिंग मार्क्स थे, लेकिन हम कैसे माने, आप अपनी मार्कशीट दिखाइए। तो उन्होंने जनरली अपनी मार्कशीट दे दी और इसी के साथ ये मार्कशीट सोशल मीडिया में शेयर हुई। और लोग, ख़ासतौर से वो एस्पिरेंट्स बच्चे जो जिनको लगता है कि उनकी मार्कशीट में अगर बहुत ही हायर लेवल पे मार्क्स नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ा संबल भी बन गया। तो चलिए आज अफसरनामा में हम आपकी मुलाकात कराते हैं भरूच कलेक्टर 2012 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर तुषार डी सुमेरा साहब से। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका अफसरनामा। नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे बताइए कि अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। पीछे मैं आपको ले चलता हूँ 10वीं के पहले के तुषार जी के बारे में, किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा और किस तरह से पढ़ाई लिखाई उस समय होती थी। और फिर 10वीं के सफ़र पर भी मैं आता हूँ, थोड़ा सा आपको पीछे ले जा रहा हूँ टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट पे। जी जी शरद जी, बताइए, एक बात बताऊं तो जब से ये मार्कशीट वायरल हुई तो जी मैं लंबा समय में खुद भूतकाल में रहा हूँ, इतिहास में रहा हूँ अपनी। जी बिकॉज यानी काफी चीजें दिमाग में आई, काफी नेवर जी थॉट कि भाई ऐसे कभी वायरल हो जाएगा मार्कशीट के, भाई पूरे इंडिया में चर्चा हो रहा है। जी तो एक चीज है कि बैकग्राउंड यही रहा कि आई हैव बीन ब्रॉट अप इन टाउन कॉल्ड चोटीला। इट जी इज इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, विच इज माय होम डिस्ट्रिक्ट। जी तो वहां पे मेरी मदर वाज प्राइमरी स्कूल टीचर, हम्म फादर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहे, हम्म और मेरा वहां पे काफी पढ़ना हुआ। प्राइमरी हम्म तो वहीं पे किया हमने, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए मैंने राजकोट, आई यूज्ड टू कम्यूट। जी चोटीला और राजकोट बहुत नजदीक है तो वहां जाते थे। हम्म 10वीं तक का ऐसा था कि थोड़ा अच्छे से पढ़ते थे वो। हम्म 10वीं में यस ऑफ कोर्स थोड़ा परफॉर्मेंस ही खराब था। मैं मार्क कभी, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्क मुझे अच्छे ही मिले थे जो मेरा उस समय का पढ़ना था उससे। हम्म हम्म तो उसके बाद का एक अलग जर्नी रहा है, पोस्ट हम्म 10th एसएससी के, और खास करके एचएससी के बाद तो बड़ा हम्म अलग सा ही हम्म 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 रहा। हम्म जी। ये बताइए मुझे कि जब ये नतीजे रहे तो आपको तो ये लगा नहीं, जैसा आपने बहुत ऑनेस्टली हमारे साथ ये बात कही कि आपको लगा कि जैसा मैंने मेहनत की वैसा ही मुझे रिवॉर्ड मिला। घर में इसका रिएक्शन क्या था? क्योंकि हमें पता चला कि आपके मामा जी जो हैं वो काफ़ी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे निगाह रखते थे। पेरेंट्स से ज़्यादा उनका खौफ या उनका डर आपके मन में होता था। कैसे याद करते हैं आप उस समय मामा जी की निगरानी को, मॉनिटरिंग को? तो मम्मी पापा ने जो काम दे रखा था मामा को कि मामा भाई तुम ध्यान रखना बड़े भैया हुँ, लड़के का, तो मामा बहुत ज्यादा कंसर्न रहते। तो जी। मुझे आज भी वो डे याद है कि 10th के जैसे रिजल्ट आए, एक्चुअली 10th का जो उससे पहले का एग्जाम था उसमें मैं फेल हो चुका था। हुँ, हुँ, तो मामा बहुत चिंतित थे हुँ, कि ये बच्चा फेल ना हो जाए थोड़ा। हुँ,
और रिजल्ट आया तो फिर भी वो नाखुश थे, यानी बहुत दुखी थे कि यार तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की। मैंने हम्म, कहा मामा जितना कर सकता हूँ उतना तो हमें हमने किया है। हम्म, बट ये बात मानना पड़ेगा कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स मामा को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था हम पे, बहुत ज्यादा। तो उस समय भी कह रहे थे कि बेटा, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा मार्क आने चाहिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि यू डिजर्व बेटर देन दिस। तो हम्म, दीज वर्ड्स आई। तो ये जो मैं कहूँगा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि 10वीं के बाद आपका बदलना शुरू हुआ, ये टर्निंग पॉइंट क्या मामा जी का ये सेंटेंस ही बना, या आपको भीतर से भी कुछ ऐसा लगा कि एक थॉट प्रोसेस थी, आप लगातार सोच रहे थे कि मामा जी बहुत दुखी हैं, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा? क्या क्या कारण था वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ फिर? एक 10th के बाद थोड़ा हमने भी, आई गॉट इन्वॉल्व इनटू हमारा एक फैक्ट्री था, उसमें भी थोड़ा काम में हम ध्यान देने लगे। जी। तो उसके बाद में भी ये देखा कि दैट बिजनेस आल्सो डिडंट सक्सीड, तो हुँ, बिजनेस भी काफी खराब रहा। तो 12th के बाद एक बड़ा सा ऐसा आया कि हुँ, अब क्या, क्वेश्चन हुँ, मार्क। अपना बिजनेस था, बिजनेस हैज फेल्ड हुँ, कंप्लीटली। हुँ, दूसरा कि अब करियर चाहिए आगे। तो हुँ, करियर क्या है, तो करियर भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि 12th भी ऐसा ही मार्केट था। हुँ, तो फिर एक चीज हुआ कि भाई चलो अपने पास एक चीज है, हुँ, वो है कि ताकत है मेहनत करने हुँ, की। बिजनेस में थे तो भी काफी मेहनत कर लेते। हुँ, तो एक वो वहां से शुरू हुआ। आई फिल्ड अ फॉर्म फॉर ग्रेजुएशन। हुँ। तो आई स्टिल रिमेम्बर के फॉर्म भरने में नाम लिखने में ही गलती कर दी, नाम लिखने में। ओह हो! तो टी स्मॉल लेटर कर दिया, आर बिग लेटर कर जी, दिया। जी, जी, जी। एंड शायद हरी में भी हो गया, और शायद यानी इतना हमें नहीं ध्यान आता था कि हम ये बहुत इस पे हुँ, पंक्चुअल रहे चीजें। हुँ, तो द क्लर्क हु एक्सेप्टेड दिस फॉर्म ही वाज लाइक, यार देखो तुम्हारे जैसे लोग बीए इंग्लिश करने आ जाते हैं। अब बीए इंग्लिश का चॉइस हमारा इसलिए था हाँ, कि हाँ, लोग कह रहे थे कि भाई बीए इंग्लिश करो तो जॉब लग जाएगी। इट वाज अ पर्सनल रियलाइजेशन ऑन माय पार्ट कि हुँ, कहीं ना कहीं यानी लाइफ में एग्जिस्टेंस का महत्व होना चाहिए। हुँ, हुँ, अगर हुँ, आप पढ़ रहे हैं, हुँ, आपके कॉलेज में प्रेजेंस या एब्सेंस से ना टीचर को फर्क पड़ता है ना फेलो स्टूडेंट्स को क्या फर्क बात पड़ता है। है! आपके आपके कुछ जवाब देने से ना देने से किसी क्यों, तो कि योर नॉलेज, योर योर इम्पोर्टेंस इज जज्ड ऑन योर नॉलेज। हुँ, तो हुँ, फिर लगा कि नहीं भाई अब पढ़ना है। और उस दिन भी हमने डिसाइड किया था, जिस दिन हमारा फॉर्म में मैंने गलती देखा था तब, और ये जिस तरह से इंग्लिश का बात हुआ, तो हुँ, मैंने डिसाइड किया था कि इस बार हम फर्स्ट क्लास के साथ मुझे पास होना है। हुँ, तो फिर मैंने शुरू किया है। मैं गुप्ता साहब का आभारी रहूंगा कि गुप्ता हुँ, साहब ने मुझे एक चीज सिखाई। मैंने कहा सर मुझे लैंग्वेज सीखना है, अब इंग्लिश हुँ, कैसे ना हो, इंग्लिश मैं कर सकता हूँ, आई एम, इट इज पॉसिबल, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। हुँ, तो सर ने कहा देख बेटा, इंग्लिश चार चीजें, कोई भी भाषा, इंग्लिश की कोई भी भाषा चार चीजें होती है। मुझे कह रहे कोई बच्चा होता है वो कभी पढ़ने जाता है, कोई ग्रामर सीखने जाता है? मैंने कहा नहीं। जी, तो कह रहे वो क्या करता है, वो हुँ, पढ़ता है, वो बोलता है, सुनता है, लिखता है। ये चार चीजें वो करता है। जो पढ़ता है उसको अंदर प्रोसेस करता है, फिर उसको लिखता है, हुँ, ऐसे ही सुनता है और उसको बोलता है। हुँ, तो तुम ये चार चीजें अपनी धीरे धीरे बढ़ाओ तो तुम्हारी लैंग्वेज हो जाएगी। हुँ, मैंने कहा सर पढ़ा है। तो फिर आई स्टार्टेड, व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। हुँ, रोज में 3 घंटे लगते थे मुझे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में। हुँ, तो रोज सुबह मैं बैठता था, एक एक शब्द पे ऐसे सर्कल करूंगा, उसका मीनिंग, फिर वो पूरा पढ़ूंगा मैं, एक आर्टिकल फिर दूसरा आर्टिकल, एक एक शब्द का मीनिंग ढूंढा, फिर पढ़ा। 3 hours आई टू डे आई यूज टू गिव रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पे ही आई हुँ, वाज नॉट वेल, बट सक्सेस हुए, फर्स्ट क्लास के साथ में निकला, तो हुँ। कॉन्फिडेंस बढ़ा। अखिल भारतीय सेवा का विचार कैसे बना आपका? क्या किसी ने आपको प्रेरित किया, या आपको लगा कि ह्यूमैनिटीज़ एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है अखिल भारतीय सेवा के लिए, तो किसने गाइड किया आपको इस तरफ आने के लिए? आफ्टर माई ग्रेजुएशन मेरा ये एक्सपोजर हो चुका था कि देर इज समथिंग कॉल्ड यूपीएससी हुँ, एग्जाम होता है कुछ, बट फिर भी वो कभी बहुत डिफिकल्ट सा दिख रहा था। हुँ, बट जब मैंने शिक्षक की जॉब ज्वाइन की, मैं ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की विद्या सहायक स्कीम में, टीचर बना। हुँ, तो एज ए टीचर जब मैंने जॉब ज्वाइन की एंड आई वर्क फॉर 3 years, 2004 आई ज्वाइन, फिर मैंने 2007 तक जॉब किया। तो उस समय मुझे लगा कि एक चीज है कि हम
फिर जो मामा ने शब्द कहा था ना, वो मुझे उस समय याद आया कि आई डिजर्व बेटर एंड आई कैन डू बेटर। वो जो शब्द है, वो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन आया कि शायद आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स। तो यूपीएससी एज एन ऑप्शन केम इन फ्रंट ऑफ मी कि नहीं भाई, ये ऑप्शन अपने लिए अच्छा जाना। एंड लकीली फिर ये हुआ कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। एंड एक्चुअली इन माय लाइफ देयर आर 3 पीपल अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली एंड अदर फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे मेरे टच में आया, उनसे मेरा लाइफ चेंज हुआ काफी। देयर इज अ वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, मिस आम्रपाली मर्चेंट। तो मैडम, उनका तो बिफोर सम इयर्स शी डाइड। मैडम को मैं एक बार ऐसे ही मिलने गया, लोग वो गाइडेंस देती थी तो मैं गया। तो वो भी मैडम ने काफी सपोर्ट किया कि बेटा तू तो बन जाएगा, तुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा मैम मैं तो चोटीला में जॉब करता हूँ, बाजू में एक विलेज है, नॉट इवन चोटीला, मैं बाजू के गांव में जॉब करता हूँ। तो कह रहे बेटा एक काम कर, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो। तो मैंने कहा क्या पढ़े। तो न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर कभी आता नहीं था वहां पे, डिफिकल्ट है इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, डिफिकल्ट टू गेट हिंदू न्यूज़पेपर। मैडम वहां से कुरियर करती थी मेरे, माय गॉड, रोज का हिंदू न्यूज़पेपर मैडम कुरियर करके मुझे भेजती थी, बुक्स भेजती थी। तो फिर उसके आधार पे धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड देयर इज एन इंस्टीट्यूशन हियर, एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे स्पीपा करके, सरकार, भारत सरकार, गुजरात सरकार का इंस्टीट्यूट, जो आईएएस अफसर्स वगैरह का, सीनियर ऑफिसर्स का ट्रेनिंग करता है। उसके साथ साथ जो हमारा जैसे हर एक स्टेट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, एटीआई, तो ये गुजरात का एटीआई सरदार पटेल इंस्टीट्यूट है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा आईएएस का कोचिंग भी चलता है। तो फेमस स्पीपा आईएएस कोचिंग से है गुजरात में, बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम भी होता है इसमें जी कि। तो मैंने एग्जाम दिया एंड सरप्राइज, यानी कि अच्छे से मार्क्स से हम पास हो गए, सिलेक्ट हो गए स्पीपा में जी। तो फिर मैंने डिसाइड ही किया कि भाई ये जॉब में नहीं रहना है और अब आईएएस में जाना है, और आई रिजाइन। एंड आई फिर उस समय जो मन बना है तो मन बन गया, बनाया। कैसे याद करते हैं आप जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया और फिर इंटरव्यू में पहुंचे, उस प्रोसेस पर क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं जब पीछे लुक बैक करते हैं? तो मैं थोड़ा स्वॉट एनालिसिस में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि बैठ के अपना एनालिसिस किए जाओ। स्ट्रेंथ क्या है अपनी, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ वर्कआउट करो। वीकनेस क्या है, उसको कम करने के लिए काम करो। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो और थ्रेट से दूर रहो। तो पता नहीं, मैंने प्रीलिम दिया, मैं पास हुआ, उसके बाद मेंस दिया। तो इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि मैं लिख नहीं पाया था बहुत ज्यादा पहली मेंस में। तो अच्छा ना लिखने के बावजूद मेरे नंबर अच्छे आए और हर एक पेपर में आए। यानी मैं पूरा जिसमें लिख नहीं पाया हूँ, अच्छा यानी कि मेरा स्पीड नहीं आ रहा था लिखने, तो मैं बहुत कम लिख पा रहा था। फिर मैंने मार्क्स मेरे देखे तो ऑन एवरी पेपर, इन एवरी पेपर इट वाज हैपनिंग कि मैंने जितना लिखा है उसमें जो हाईएस्ट मिलना चाहिए वो मुझे मिला है। तो उसका मतलब फिर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि चलो एक चीज तो है कि हम आईएएस मटेरियल तो है ही, कि यानी बनेंगे, वो मुझे उस समय रियलाइज होने लगा। तो देन आई मेरा सक्सेस का यही एक रहा कि मुझे वे बैक इन 2008-9 आई रियलाइज कि आईएएस तो हम बन रहे हैं। यानी दैट पता नहीं अंदर से हो गया कि हम इस एग्जाम में फिट बैठ रहे हैं, जो एग्जाम में बस हमें मेहनत करना है, कुछ सुधारना है हमें। तो क्या है अपनी स्ट्रेंथ? तो स्ट्रेंथ ये है कि यूपीएससी को जो पसंद है ऐसा हम लिखते हैं जी। ये मैंने स्ट्रेंथ रियलाइज कर ली। तो वीकनेस क्या है, पर लिख ही नहीं पाते। और लिखे तो मार्क दे यूपीएससी, अब लिख ही नहीं पाते, तो क्या करें जी। तो फिर वीकनेस को कैसे घटाए? तो देन आई वर्कड आउट ऑन माय हैंडराइटिंग्स। मुझे किसी ने बताया कि देख तू इंग्लिश में लिखता है। एक तो वो भी जिद रही थी, पता नहीं ग्रेजुएशन से एक जिद हो गई कि जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में ही जाएंगे। अब कोई अपना नाम नहीं लिखना आता और लोग ऐसे कह दे हमें, तो वो पता नहीं यहाँ तक आ गया था। तो जिद थी कि अब इंग्लिश मीडियम में देंगे। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑन इट एंड समबडी सजेस्टेड मी कि आप कर्सिव राइटिंग में लिखो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी लिखने में। तो अच्छा ऐसा है। तो इन माय सेकंड मींस आई डेडिकेटेड 3 मंथ्स, जो शाम को मैं रोज नर्सरी की बुक्स लगता था, ए बी सी डी ऐसे नर्सरी बुक पे रोज का 3 आवर्स मैं ट्रेनिंग आई यूज्ड टू टेक। एंड आई बॉट हीरो फाउंटेन पेन। हीरो का वो 25 रुपए का एक पेन आता था फाउंटेन जी जी गुड फॉर। एंड उस समय से वो मेरी सेकंड मेंस हुई
और आज हुआ, इवन टुडे आई राइट इट फाउंटेन, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने बोल क्या पेन बात वगैरह से है, कब वाह लिखा वाह लास्ट में। वाह। जी। बट मैंने यूपीएससी भी फाउंटेन पेन से एग्जाम दिया। तो जो हम्म रियलाइजेशन आप कह रहे हैं ना, कि वो एक रियलाइजेशन मुझे पहली मेंस में हो गया था, कि हम फिट बैठ रहे हैं, पता नहीं कहीं से हम हम्म फिट बैठ रहे हैं इस एग्जाम हम्म में। अब हमें दौड़ना है, यानी हम्म हमने ट्रैक सही पकड़ लिया। हम्म अब हम्म हम, तो उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा, हम्म और हम्म, कॉन्फिडेंस के कारण वैसे भी 2-4 नंबर अच्छे आए। तो जी दिस जी इज जी। ऑन अ लाइटर नोट आई वुड लाइक टू से। वाह वाह वाह। तो सर ये क्षण कब आया जब आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, मेंस भी किया और इंटरव्यू भी निकल गया? वो 2011 था या 12 था? इट वाज 12, 4 मई 2012। जी एक्चुअली जी। मैंने जब यूपीएससी का तैयारी शुरू किया, हम्म तो मेरे पापा ने कहा था कि बेटा आप, यानी वॉट एवर इट मीन्स, मैं आई डोंट वांट टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट ही हैड यूज्ड, हम्म बट उनका ऐसा था कि भाई अब अगर मेरी डेथ भी देखने आए तो भी तुम्हें देख के भी आईएएस बनना है। हम्म तो इतने, इसके, ये सब पापा के जो वर्ड्स है, उसके बाद मैंने कभी कोई जॉब दूसरा अप्लाई नहीं किया। हम्म यानी मैं ऐसे कभी दे के ऐसे एग्जाम दे दिया, तो बट मैंने यूपीएससी में एकदम फोकस रखा था। हम्म बट लास्ट मिनट ये हुआ कि मेंस के बाद केंद्रीय विद्यालय का एक ऐड आया। हम्म तो हमने सोचा कि चलो अब इंटरव्यू भी है, देते हैं एग्जाम, ऐसे तो एग्जिट दिया, और आई बिकेम पीजीटी इंग्लिश हम्म इन मध्य प्रदेश। तो हम्म। मुंगावली करके मध्य यस। प्रदेश में अशोकनगर के जिले का जी एक जी। गांव है। जी हाँ। वहां पे मैं मुंगावली में केंद्रीय विद्यालय में आई ज्वाइंट एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश इन हम्म 18th ऑफ जनवरी 2012। हम्म। और वहां से मैंने फिर इंटरव्यू में गया। जी। तो उस समय मैं आई वाज वर्किंग एज टीचर, और रिजल्ट आया था, रिमेम्बर, हम्म। वो एक अलग प्रकार का अनुभव। जी तो रिजल्ट वहां पे था जब मैं मुंगावली था, तब आया था रिजल्ट। जी। तो बहुत वो दिन भी याद रहा कि रिजल्ट आया, और फिर आई कॉल्ड माय फादर। हम्म तो मैंने मेरे पापा को कहा था कि पापा, कलेक्टर साहब के पापा मिलेंगे क्या? तो ही वाज लाइक, यार किसको, क्या बात कर, मैंने कहा अब तो जी हो गया। जी तो जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, दैट वाह। वाज द मोमेंट, या। हाँ हाँ हाँ, कमाल है। उस समय आपकी और पापा की खुशी की कल्पना हम कर सकते हैं कि कितना रिमार्केबल। वो है ना, जी जी। बोलिए बोलिए। शरद जी, वो एक कॉन्टेक्स्ट में है बड़ा, कि मैं जब विद्यासागर जॉब से रिजाइन किया शिक्षक से, हम्म तो पापा वाज लाइक, ही एक्चुअली सपोर्टेड मी, हम्म एंड ही हिज वर्ड्स वर कि भाई अब बेटा तुम्हें कैसे भी आईएएस बनना है, देख तू डिसाइड कर रहा है, नो हम्म प्रॉब्लम, हम्म डिसीजन इज योर्स, लाइफ इज योर्स, हम्म और हम तो तुम्हें सपोर्ट ही करेंगे, and हमें तुम्हें बहुत विश्वास है। हम्म बट अब बेटा आईएएस से वापस नहीं आना है, आईएएस तो हम्म, बनना है बेटा। जी जी। तो ये जो वर्ड से तो बन गए, तो पहला मैंने उनको फोन किया कि अब हम्म। पापा हो गया जो कह रहे थे वो। तो कमाल है सर, कमाल है। जी, बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा। और डेफिनेटली पापा की आंख में तो आंसू होंगे ही, और शायद आप भी बहुत गहरे भावनात्मक रूप से, क्योंकि एक एक जर्नी होती है, और इस जर्नी का जब एक अल्टीमेट गोल हमें मिलता है तो हमारी रिएक्शन ऐसी ही होती है। सर वो दिन भी कैसे याद करते हैं आप, जब आपने संभाली, पहला दायित्व तो आपको मिला प्रशासनिक, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का, वो कैसी फीलिंग रही? वो एक बड़ा सा, एक्चुअली बताए तो जब यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं ना, हम्म तो ऐसा लगता है आईएएस बनेंगे, बहुत अच्छा फैसिलिटी होगा, हम्म काफी चीजें, हमारे एक विजन ऐसा होता है कि यानी आईएएस यानी हम्म काम है, उसके साथ साथ हम्म। एक बड़ा, वो जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जब चेयर पे बैठते तभी पता चलता है। तभी पता चलती है, ठीक तो बात है। उस समय जब बैठे, तो एक बार एक बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म लगा कि यार बहुत बड़ी जवाबदारी लेके हम बैठे, यानी आई एम सिटिंग एज एन असिस्टेंट हम्म कलेक्टर। तो नॉट जस्ट हम्म लैंड रेवेन्यू, आपके पूरे प्रांत में होती हम्म हर एक एक्टिविटी, हर एक आदमी पे आपका एक जवाबदारी है, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नो बडी जी। स्लीप्स हंग्री। तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग आया था हम्म डे आई ज्वाइन, मुझे लगा कि काफी बड़ी जवाबदारी हम्म अपने पे आ गई, तो अब उसको हमें आगे बढ़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ज़िंदगी का सर एक बड़ा अहम पड़ाव होता है जब आप शादी के गठबंधन में बनते हैं, तो आपकी जो जीवन संगिनी है वो, इट वाज अ अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग, या ये आप दोनों की पसंद से आप आगे बढ़े, या किस तरह का था? कैसे याद करते हैं इस क्षण को भी?
मैं यूपीएससी पास करने से पहले मेरी अच्छा, शादी हो चुकी, जी। तो हुँ, या 3 साल पहले हुँ, शादी हुई थी मेरी, अच्छा, 2.5 साल जी, जी। प्रिसाइज। तो मैंने हमारी तो इट इज़ एन हुँ, अरेंज्ड मैरिज, बट आवर पेरेंट्स न्यू ईच अदर फॉर इयर्स और वाह! तो एक परिचय था, पहले हुँ, से जानते थे। बट एक मुझे वो डिसीजन को आज भी मैं, यानी मुझे गर्व है मेरे हुँ, डिसीजन पे, कि जो मैरिज का हमारा डिसीजन था कि शी आल्सो लाइक एक ऐसा मेरी लाइफ में पात्र है मैरिज से, हुँ, जिसने मुझे हर एक उत्तर, जो यूपीएससी की तैयारी तो है ही है, हुँ, उसके बाद आज तक उसने इतना सपोर्ट किया है कि अपने काफी चॉइसेस, अपनी लाइफ काफी सेक्रीफाइस किया है अब तक। जी, जी, एक जी। यूपीएससी की तैयारी थी, तब तक ऐसा था, मुझे भी लगता था कि अभी मैं समय नहीं दे रहा हूँ उसको, हुँ, तो बाद में जब आईएएस बन जाएंगे तब समय देते रहेंगे उनको। हुँ, तो शी ऑल्सो वॉज लाइक कि चलो भाई आईएएस बन जाएंगे, अब बन गए तो अब उनको लग रहा है कि इससे तो यूपीएससी तैयारी में कम ज्यादा समय देते थे। तो अभी जी, भी जी, जी। वही हाँ, है, बट एक एक है कि वो एक मोमेंट था जब लाइफ में हुँ, हम जुड़े और फिर एक गोल के लिए दोनों ने डिसाइड किया, यानी शी शी यू नो हुँ। शी मर्ज्ड हर ड्रीम्स विथ माय ड्रीम्स। आई कैन अंडरस्टैंड तो सर, आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक अच्छा हुँ। मोमेंट था। सर आगे आप किस तरह देखते हैं जीवन को? क्योंकि जितना मैंने देखा आपको, समझा आपसे बात करके, एक बहुत ही खुश मिजाज और एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर के तौर पर, और जो लोगों की ज़िंदगी की तकलीफ़ों को इसलिए करीब से समझते हैं कि उन्होंने भी उस ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है, जहाँ अभाव हैं, चुनौतियाँ हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ है, और परिवार का प्रेम भी है। तो आगे की ज़िंदगी आप कैसे देखते हैं अपनी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर? मेरा एक मोटो रहा है, आई टुक दिस मोटो फ्रॉम हुँ, कर्नाटका विधानसभा। कर्नाटक के विधानसभा आप देखें तो ऊपर एक शब्द लिखा है, हुँ, एक वाक्य लिखा है, सॉरी, गवर्नमेंट वर्क इज वाह! गॉड्स वर्क। सरकारी काम भगवान का काम है। तो मैं मेरे हर एक पोस्टिंग में मेरे सामने ऐसे हुँ, लगाता हूँ कि जैसे मैं बैठूं तो सामने मुझे पढ़ने में आना चाहिए, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स हुँ, वर्क। सरकारी काम तो भगवान का काम है। यहाँ पे मेरी ऑफिस में मैंने बाहर से ऐसे लगाया कि मैं जैसे ही एंटर होता हूँ हुँ, तो इट इज लाइक कि पढ़ाई में आता है। तो मेरा आगे का विजन भी वही है कि हुँ, भगवान की ये सेवा करने का मुझे जो चांस मिला है, तो उसको इतनी ज्यादा करे सेवा अच्छे से, हुँ, कि जब अंतिम क्षण पे आए हुँ, तो हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वहां पे भगवान के सामने ऐसे हुँ। खड़े रहेंगे, तो बहुत सेवा कर ली है भगवान, अब हम अपना क्रेडिट हिसाब करने आए हैं क्या अब। बात है! वाह! तो दिस इज द गोल, एंड मैंने ट्राई किया है, एंड मुझे लग रहा है कि काफी हद तक सक्सेसफुल जा रहा है अभी, हुँ, हुँ, कि जितना लोगों से अच्छे से पेश आए, जितना लोगों के, इवन टुडे आल्सो द हैबिट इज इफ whosoever comes to my office, हुँ, उनको आई से कि हाउ मे आई हेल्प यू, दीज आर हुँ, द वर्ड्स आई यूज हुँ, फॉर हुँ, एनीबॉडी हु कम्स टू मीट मी। हुँ। उन युवाओं से आप क्या कहेंगे जो कई बार थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिंदी मीडियम से या वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस से आते हैं और यही सोचते हैं कि अंग्रेज़ी में अटेम्प्ट करना उनके लिए बहुत टफ़ है, और अखिल भारतीय सेवा में वो कोशिश करते हैं, नैरो स्कैप में फिसल के फिर मायूसी की तरफ जाते हैं। क्या कहेंगे आप उनको? किस तरह वो अपने हौसले को इकट्ठा रखें? क्या वो मंत्र लेकर चलें जीवन में? हालांकि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, जीवन मंत्र अलग है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से प्रेरणा और प्रेरित तो होते हैं सर। जी। मैं अपने ही एग्जाम्पल से मैं दोस्तों को मैसेज दूंगा आपके जरिए। हम्म, आज मेरा मार्कशीट वायरल हो रहा है, हम्म, दो चीजें मार्कशीट में बहुत देखने लायक चीज है कि गणित में 36 मार्क्स है, हम्म, इंग्लिश में 35 मार्क्स। हम्म, फ्रेंड्स, आई एम एक्सेप्टिंग कि ऐसा नहीं था कि किसी ने मार्क गलत दिए थे, मार्क वहीं सही थे मेरे। हम्म, वहां से लेके मैंने यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में पास किया है। हम्म, हम्म, तो यानी इट इज पॉसिबल, हम्म, आप कहीं से भी है, कहीं पे भी जा सकते हैं। हम्म, दूसरा है गणित है, मैथ से 36 मार्क्स। हम्म, हमारे चावड़ा साहब थे, मुझे कहा था सर ने कि बेटा तेरे हाथ में गणित की रेखा नहीं है, मैं हम्म, मैथ्स टीचर इन द एसएससी, हम्म, तो तू बेटा गणित मत पढ़ना, बाकी सब पढ़ लेना, और तू ऐसे वैसे पास हो गया है, अब गणित से दूर रहना। जी। तो हम गणित से दूर रहे। हम्म, 2011 में मैंने इंटरव्यू दिया, 11 हम्म, तक ऑप्शनल थे, आते थे प्रीलिम में हम्म, ऑप्शनल्स। हम्म, 2012 में यूपीएससी ने प्रीलिम का पैटर्न ही चेंज कर दिया और सी सेट आया।
तो सी सेट क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीजें आती है सी सेट। मुझे याद है कि जब मैंने सी सेट पहली बार सुना कि सी सेट है, तो उस समय मुझे टेबल आता था, लास्ट टेबल दैट आई रिमेम्बर्ड वाज 8 का टेबल। जी। तो 9 से मैंने शुरू किया, सेल्फ स्टडी किया। एक बुक आती थी एम टायरा की, अब तो मे नॉट बी रिलेवेंट नाउ, आई डोंट नो व्हिच बुक इज मोर रिलेवेंट, बट उस समय एम टायरा, एक क्विकर मैथ्स आती थी, सिंपल। मैंने टेबल्स यूपी, आप समझिए कि जिस प्रीलिम को मैंने पास किया ना, सी सेट, उस समय मैंने मैथ्स के टेबल रटे थे, 9 से 25 तक के टेबल्स। फिर मैंने धीरे धीरे मैथ्स के फंडा लिए, आर एस अग्रवाल से सॉल्व किए, और उस सी सेट में मुझे प्रीलिम के दिन याद रहा कि मैं शाम को, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम पास हो गए पहली सी सेट। अब एक हाईली अनलाइकली कैंडिडेट कि जो एसएससी में 35 मार्क्स इंग्लिश में लेके बैठा है, मैथ्स में 36 लेके बैठा है, उसने एसएससी से लेके अपनी ये प्रीलिम तक कभी मैथ्स नहीं किया है उसके बाद, फिर भी सी सेट हो गया। तो यू नो, आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रेंड्स। एक है कि उसके बाद का जर्नी बड़ा लंबा होता है, जो मार्कशीट से ना डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, नीदर डू यूपीएससी रिजल्ट्स आल्सो, आई टेल यू। अगर यूपीएससी में पास हो गए तो भी अच्छा है, नहीं हुए तो भी लाइफ इज मच 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 मोर बियॉन्ड यूपीएससी। क्या बात है, लाइफ इज अबाउट विजन एंड मिशन। तो बट हो सकता है, यानी एट एनी स्टेज व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आप इतना याद रखिएगा कि एनीथिंग इज पॉसिबल। एक आप स्ट्रेटेजी करिएगा, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करिएगा, मैं हर बार ये रिपीट करूंगा, स्वॉट एनालिसिस करिएगा, अपना स्ट्रेंथ को पकड़िए, उसको और बढ़ा दीजिए, वीकनेसेस को पकड़िए, उसको और घटा दीजिए, try finding more and more opportunities. So life is easy and it can be done, and anything you desire to can be done. बहुत आनंद आया सर आपसे बात करके, और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने फिर रखता हूँ। उनका कहना है अपना एनालिसिस ज़रूर करिए, एनालिसिस यानी अपना विश्लेषण खुद करिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। वीकनेस आपको समझ आएगी तो उसको कम करना शुरू करिए, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना शुरू करिए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र उनका ये है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।